तो चलिए एक बार फिर आप सब भक्तों को बहुत बहुत स्वागत है आज साप्ताहिक भागवतम के साप्ताहिक सत्र में, जो कि हर शनिवार को इस्कॉन शेषाद्रीपुरम के द्वारा माध्यम से किया किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जगन्नाथ जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। चतुर्भुज जगन्नाथ कंठशोभित कौस्तुभः पद्मनाभ वेदागर्भ चन्द्रसूर्यः विलोचनाः जगन्नाथ लोकनाथो नीलाद्रीशः परो हरिः दीनबन्धु दया सिन्धु कृपालु जनरक्षकः। बोलिए जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा माई की जय, सुदर्शन चक्र राज की जय। चलिए श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज हम लोग पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद का 8वां अध्याय। ठीक है। तो उससे पहले हम लोग कुछ थोड़ा सा भागवतम के बारे में सुन लेते हैं और फिर हम लोग 8वें अध्याय में सुखदेव महाराज और परीक्षित राजन राजा के बीच में क्या बातचीत होती है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले ये जो श्रीमद् भागवत है, आज मैं बहुत सारांश में जो श्रीमद् भागवत के पहले 2-3 श्लोक हैं उनके बारे में हम लोग सुनेंगे। बहुत सारांश, बहुत छोटे से अंश में सुनेंगे, क्योंकि एक एक श्लोक ही कम से कम एक एक घंटे, मिनिमम एक एक घंटे लग जाते हैं समझाने में। तो शुरुआत में भागवतम में भागवत जैसे ही प्रारंभ होता है तो सुखदेव महाराज ये कहते हुए प्रारंभ करते हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादस्य यतो अन्वयाद इतरक्षार्थेष्वभिज्ञ स्वराटः तेने ब्रह्मा हृदय आदि कव्ये मोहयन्ति यत्सूर्यः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। फिर आगे कहते हैं धर्म प्रोंजित कैतवो अत्र परमो निमत्सराणाम सताम वैद्यम वास्तवम अत्रम वस्तु वस्तु शिवदम तापत्रय उन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परैरीश्वरः सदो हृदि अवरुध्यते अत्र पृथ्वी सुशुशुभित तत्क्षणात्। फिर आगे कहते हैं निगम कल्पतरो गलितम फलम शुक मुखात अमृत द्रव संयुतम पिबद भागवतम रसम आल्यम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तो तीनों श्लोकों से एक एक अंश, एक एक शब्द सिर्फ मैंने आज लिया है कि क्योंकि कहने के लिए उसमें बहुत कुछ है, तो यदि हम लोग उसमें चले जाएंगे फिर आज का विषय छूट जाएगा। तो आप यदि पहला श्लोक देखेंगे तो उसमें भगवान कहते हैं कि सबसे पहला जो चीज है वो है सत्यम परम धीमहि, कि सत्य ही जैसे गोस्वामी जी कहते हैं कि धर्मो न दूसर सत्य समाना। तो वेदव्यास भी यही लिखते हुए प्रारंभ करते हैं कि सत्यम परम धीमहि, कि सत्य से बढ़कर और दूसरा कुछ और भी नहीं है। और कोई ये बता सकता है कि सबसे बड़ा सत्य भगवत गीता के अनुसार, भगवत गीता में भगवान ने क्या कहा है सत्य को लेकर? अभी अभी उसी हम लोग अध्याय में चल रहे हैं जिस अध्याय में हरे भगवान कृष्ण कह चुके प्रभु। हैं ये। कौन सा श्लोक है, कोई बोल सकता है, या अनुवाद ही किसी को यदि याद है तो? हरे कृष्ण प्रभु। यस माता जी बोलिए। अध्याय 7वें का 7वां श्लोक। क्या बोलते हैं भगवान उसमें? भगवान बोलते हैं मैं परम सत्य हूँ, क्योंकि जैसे
धागे मोतियों धागे में गूंथे जाते हैं, उसी प्रकार से मैं भी एक सत्य हूँ। यस माता जी, हरि बोल। श्लोक भी तो याद था प्रभु, अभी याद नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक, कोई दिक्कत नहीं है माता जी। भगवान कहते हैं कि मतः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति हाँ। धनंजय मयि प्रोतम सूत्रे मणिगणा इवह। तो भगवान कहते हैं कि जो सर्वोच्च सत्य है वो मैं ही हूं। तो इसके माध्यम से भी वेदव्यास यही इंगित करना चाहते हैं कि सत्यम परम धीमहि, कि भगवान से बढ़कर दूसरा कोई सत्य नहीं है। ठीक है। फिर जब आगे चलते हैं, आगे के श्लोक में, दूसरे श्लोक में, तो उसमें पहला जो शब्द आया है धर्म प्रोंजित कैतवो अत्र, उसका मतलब है कि भौतिक मोटिवेशन से लेकर भौतिक संसार में भौतिक समाज को लेकर जितने भी हम लोग धर्मों को ग्रहण कर रखे हैं, चाहे किसी को मान लीजिए संडे प्यारा हो, किसी को मंडे प्यारा हो, किसी को ट्यूसडे वेडनेसडे, है ना, बृहस्पति शुक्र शनि और भी कुछ हो, तो ये सब जो प्यारे प्यारे लगने वाले दिन हैं वो समाज को लेकर भौतिक दृष्टिकोण से सत्य है। लेकिन यहां पर बोला जा रहा है कि धर्म प्रोजित कैतवो अत्र, कि भौतिक रूपों से, भौतिक दृष्टिकोण से जितने भी धर्मों को हमने अपना रखा है, उन सबको जब हम अलग करके और सिर्फ शुद्ध भक्ति के ऊपर केंद्रित करते हुए जब हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तब हमारे जीवन में श्रीमद् भागवत का अवतरण होता है। नहीं तो यदि हम लोग, जैसे एक माता जी ने एक संत को, एक एक बार एक सत्संग चल रहा था, तो एक माता जी ने एक संत से पूछा था कि हम लोगों ने सुना है कि यदि पेट में अन्न रहे तो उस समय भागवत नहीं पढ़ना चाहिए। तो ऐसे ये जो धर्म है, ये सामाजिक, ये भौतिक धर्म है, कि किसी ने कभी कुछ कह दिया बस उसी को लेकर लोग चलने लगे। अब क्यों कहा गया, कैसे कहा गया, किसने कहा, इन चीजों के बारे में उनको कुछ नहीं पता, बस सुना, अच्छा बड़े लोग कहते हैं करो। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे धर्म हैं। हम अलग अलग स्टेट में जाएंगे, हर दूसरे पांव जब हम लोग हर दूसरा 10 किलोमीटर क्रॉस करेंगे तो देखेंगे एक नया मतलब एक नया धर्म चल रहा है, एक नया कुछ ना कुछ आइडियोलॉजी चल रही है। तो इन आइडियोलॉजीज के को पार करने के बाद जो सत्य धर्म है, जो धर्म, जो असली भागवत धर्म है, उसको हमें पकड़ना होगा। और वेदव्यास जी कहते हैं कि जब तक हम उन उन धार्मिक नीति नियमों को नहीं पार करके यहां तक पहुंचेंगे, तब तक हमारा कल्याण भी नहीं है। और इसीलिए वेदव्यास जी जितने भी बड़े से बड़े 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 विद्वान गण हैं, उनको ये संबोधित करते हुए कहते हैं कि ये जो परिपक्व फल है श्रीमद् भागवत के रूप में, यदि आप अपने आप को सच में बहुत बड़े विद्वान मानते हैं, भुवि भारू का आप देखेंगे ये तीसरा श्लोक, उसमें वेदव्यास जी लिखे हैं कि भुवि भाव का मतलब इस धरा भूमि पर जितने भी बड़े बड़े अपने आप को विद्वान मानने वाले लोग हैं, यदि हम सच में अपने आप को विद्वान मानते हैं तो इस रस को चख कर देखिए, वो कहते हैं। क्योंकि ये निगम कल्पतरो गलितम फलम है, कि ये गला हुआ फल है। इसीलिए आज के समाज में हम लोगों से तो अच्छे वृंदावन के बंदर हैं। आप देखेंगे वो फ्रूटी पीने में ही मस्त रहते हैं, मतलब उनको भी रस का स्वाद है। लेकिन हम जैसे लोग जो भागवत में बैठते हैं, बैठते के साथ सुनना छोड़कर सोना प्रारंभ कर देते हैं, तुरंत 2 ही मिनट में नींद आ जाती है हम लोगों को। तो हमें वृंदावन के बंदर से सीखना चाहिए कि कैसे रस पीना चाहिए। देखिए वो रस पीने के लिए वो कुछ भी करता है, और हम लोग रस नहीं पीने का बहाना ढूंढते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये व्यवस्था नहीं है, ये रोटी बनाना है, ये ऑफिस जाना है, ये वही बहु प्रकार के नियमावली को लेकर हम लोग चलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन बंदरों को देखिए, वो धर तो कभी किसी का चश्मा छीने, कभी किसी का टोपी छीने, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, मतलब उसका कहना है कि जो हो जाए हो, लेकिन हमें तो रस पीना है। यदि यही शिक्षा हम वृंदावन के बंदरों से ले लें तो हमारा कल्याण हो जाए जीवन में। तो उसी तरह ये जो अध्याय है, ये अध्याय भी बहुत सुंदर है और हम लोगों के लिए शिक्षा प्रदत्त है। क्यों? क्योंकि इस अध्याय में सुखदेव महाराज कुछ नहीं कहते। इस अध्याय में पूरा का पूरा अध्याय जैसे आप देखेंगे तो इस पूरे अध्याय में लगभग लगभग 29 श्लोक हैं। तो 29 श्लोकों में 27 या 26 श्लोक आप देख सकते हैं सिर्फ
परीक्षित महाराज ही बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। मतलब बोल नहीं रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो और जिसका फलस्वरूप आप देखते हैं ये जो 18,000 श्लोक आए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर के ही फलस्वरूप ये श्लोक आए हैं। तो परीक्षित महाराज से हमें ये सीखना चाहिए कि कैसे हमें जीवन में आध्यात्मिक तत्व को जानने के लिए हमें प्रश्न करना चाहिए। जैसे अभी कुछ दिन पहले हमारा एक सब गीता ज्ञान के टीचर्स का मीटिंग हुआ था। तो उसमें एक माता जी थी जो तेलुगु क्लास लेती है, वो बता रही थी कि कैसे तेलुगु में लोग क्लास से निकलना नहीं चाहते, वो इतना सवाल करते हैं, इतना सवाल करते हैं कि मतलब अब मतलब वो मजबूरी में बोलती है माता जी की नहीं अब हो गया, अब अगले बार अगले बार, लेकिन कोई मतलब क्लास छोड़ने को तैयार नहीं होता। तो मैं मन ही मन सोच रहा था चलो मेरे हिंदी के लोग भक्त लोग अच्छे हैं, कोई सवाल नहीं करते, कम से कम अपना छुट्टी रहता है। तो इसी पर मुझे और एक बात याद आ जाती है। मेरे एक जब मैं प्लस 2 में था तो एक मेरे सर थे जो केमिस्ट्री पढ़ाते थे। तो जो जब आप लोगों के यदि बच्चे पढ़ते होंगे, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा ज्ञान होगा। तो केमिस्ट्री में एक डिपार्टमेंट है जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक। एक टॉपिक है, विषय है एक। तो जब वो सर ऑर्गेनिक के इक्वेशंस ब्लैक बोर्ड पर लिखते थे, उस ऑर्गेनिक के इक्वेशन बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो जब लिखने के बाद जब पीछे मुड़कर वो पूछते थे कि बुझा या बुझ गया, है ना, मतलब कि समझ में आया या सब सर के ऊपर से उड़ गया। तो मुझे भी कभी कभी डर लगता है कि जो बताया जा रहा है वो समझ में आ रहा है या सब 1 घंटा ऐसे ही चला गया। क्योंकि जब प्रश्न नहीं होता है तो कभी कभी अच्छा भी लगता है कि चलो कोई प्रश्न नहीं कर रहा है, सब समझ में आ गया है। लेकिन कभी कभी डर भी लगता है कि कुछ भाई प्रश्न होने के लिए कुछ समझ में भी आना चाहिए। समझ या तो 100% समझ में आ गया या तो कुछ भी समझ में नहीं आया। इन्हीं इन दो ही का सिचुएशंस में आप देखेंगे कभी किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं होता है। तो इसीलिए परीक्षित महाराज के इन 25-26 श्लोकों से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें प्रश्न कैसे करने चाहिए। प्रश्न आखिर हम करें तो कैसे करें। किसी वैष्णव के पास जाकर ये ना कहे कि अरे बाबा जी हमारा बेटी का शादी नहीं हो रहा है। देखो परीक्षित महाराज ने ये कभी नहीं पूछा अरे मेरा राज्य चला गया, मेरा बेटा है उसका शादी उदी देखो, शादी कैसे करवाएंगे, मेरा राज्य कैसे करेगा, क्या करना चाहिए मुझे बताइए। परीक्षित महाराज ने ये सब कभी नहीं पूछा। और परीक्षित महाराज एक ऐसा इंसान जो जान गया है कि मेरी मृत्यु होने वाली है। यदि हमें पता चल जाए कि हमारी मृत्यु अगले 1 घंटे में होने वाली है तो हम लोग तो सिर पूरे दुनिया को सिर पर ले लेंगे। लेकिन परीक्षित महाराज से सीखना होगा हमें कि वो कैसे एक निष्ठ होकर भगवत कथा में अपना अपने मन को लगाते हैं, सब छोड़ छाड़ कर, यहाँ तक कि खाना पीना सब कुछ छोड़कर भगवान भगवान की लीलाओं को सुनने में अपने मन को ऐसा लगा देते हैं कि वो हमारे लिए और पूरे विश्व के लिए एक आइडियल बन जाते हैं कि ऐसा चरित्र होना चाहिए भागवत कथा को सुनने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि परीक्षित महाराज आगे चलकर क्या क्या प्रश्न सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इसमें उत्तर नहीं है, ये पूरा का पूरा अध्याय जो है इसमें सिर्फ प्रश्न ही हैं जो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं और इनका उत्तर आने वाले आगे के अध्यायों में दिया जाएगा सुखदेव गोस्वामी द्वारा। ठीक है, चलिए राधा माता जी पढ़िए इसे। ठीक है प्रभु। राजोवाच ब्राह्मणा चोदिता माता जी ब्रह्मान् स्क्रीन स्क्रीन गुणसाङ्ख्य। देखिए स्क्रीन। ठीक, ओ ठीक है प्रभु। 2 से ना। ठीक है, हाँ, मैं तो बुक से पढ़ रही कोई दिक्कत नहीं माता जी। हूँ। एतद् 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 इच्छामि त्वं तव तव त्वविदां वरः हरेरुत विदर्शे वियर्यस्य कथा लोक सुगम सुमंगलः। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा मुझे श्रीमती ऐसी भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद की जय। राजा ने कहा, मैं जानने का इच्छुक हूँ, अद्भुत शक्तियों से युक्त भगवान से संबंधित कथाएं सभी ग्रहों के प्राणियों के लिए निश्चित रूप से शुभ है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। तो देखिए यहाँ भगवान क्या परीक्षित महाराज क्या बोल रहे हैं
वेदितुम इच्छामि, कि मैं भगवान के लीलाओं को जानने का इच्छुक हूं। तत्वम तत्व विदाम वरह, कि वो जो तत्व है उस तत्व के बारे में, वो जो भगवान है, और भगवान कैसे हैं। हरेर अद्भुत वीर्यस्य कथा, कि भगवान के वीर की कथा, भगवान वो हरि जो अद्भुत है, अद्भुत वीर्य से युक्त है, ऐसे भगवान की कथा जो है मैं जानने का इच्छुक हूं। क्यों? क्योंकि इसलिए इच्छुक हूं क्योंकि ये भगवान की कथाएं जो है पूरे लोक में मंगल का कारण बनती हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भाए कुभाए अनक आल सहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु, कि भगवान के नाम के नाम को जपने से, भगवान के लीलाओं का आस्वादन, भगवान के नाम का बखान करने से और श्रवण करने से, दोनों ही काम करने से पूरे लोक का कल्याण होता है, पूरे लोक, पूरा समाज जो है उसका कल्याण होता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में ही एक और जगह सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि आह इदम आदि पुरुषम अखिल लोकनाथ तीर्थ श्रवण नामधेय, कि वो भगवान जो अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं और जो तीर्थ श्रव, तीर्थ के रूप में पवित्र हैं। जैसे तीर्थ, हम लोग तीर्थ को हम लोग पवित्र मानते हैं, इसलिए हम लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, है ना। इसलिए भगवान भी तीर्थ श्रव है, तीर्थ के रूप में ही है। और श्रवण नाम ध्येय, और भगवान का नाम जो है श्रवण करने युक्त, श्रवण मंगल नाम ध्येय, मतलब भगवान का नाम ही एकमात्र लेने लायक है, लेने योग्य है, और बाद बाकी सब व्यथा है। इसलिए बोला गया कि कृष्ण कथा ही कथा, बाकी सब व्यथा। इसलिए हमें भगवान के नामों का ही हमेशा जप करना चाहिए, भगवान के कथाओं का ही श्रवण, पठन पाठन। और हम लोग इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि हक तो वो है जब वो मुंह खोले तो उसके जबान से सिर्फ भगवान के लीलाओं का ही आस्वादन हो। यदि हम कुछ सुनना भी चाहें तो भगवान के लीलाओं को ही सुने, ना कि बॉलीवुड और हॉलीवुड के गानों को, इधर उधर की बातों को। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ग्राम में वार्ता ना करीबे, ग्राम में कथा ना सुनीबे, भालो ना खाइबे भालो ना पोरीबे, कि हमें ग्राम, जो भौतिक सामाजिक कथाएं हैं कि किसी के बहू ने क्या किया, किसी के सास ने क्या किया, ससुर ने क्या किया, ननंद ने क्या किया, भाभी ने क्या किया, इन चीजों से हमें अलग होकर, हटकर, हमें सिर्फ अपने कानों को भगवान की कथाओं को सुनने के लिए खोलना चाहिए। बाद बाकी सब चीज, सब कथाओं से अपने आप को बचाइए। नहीं तो हम यदि अपने कानों को भौतिक विषयों में लगा देंगे तो भौतिक विषयों को सुनने में बड़ा आनंद आता है। और इसीलिए आप देखेंगे जो बड़े बूढ़े हैं, जो गांव के बड़े बूढ़े, आप देखेंगे पीपल के वृक्ष के नीचे, बड़ के वृक्ष के नीचे खाली बैठकर सुबह शाम बीड़ी फूंकते हैं और बक बक इधर उधर की बातें करते हैं, काम का काम कुछ भी नहीं करते। इसीलिए हरेर अद्भुत वीर यस्य कथा लोक सुमंगला, कि भगवान की कथाओं से क्या होगा, पूरे सिर्फ हमारा ही नहीं, पूरे विश्व का, पूरे समाज का कल्याण होगा। इसीलिए ये जो श्रीमद् भागवत है परम प्रिय है वैष्णवों का, क्योंकि वैष्णवों का कल्याण तो करता ही करता है, साथ ही साथ जो इसमें इच्छा नहीं रखते उनका भी कल्याण करता है। क्यों? क्योंकि ये उस दवा की तरह है, अब चाहे आप मन से पीजिए या बिना मन के पीजिए, इसको तो अपना असर दिखाना ही है। बस अंतर उतना ही है, जो मन से पीता है उसको जल्दी असर दिखाता है, जो बिना मन से पीता है उसको देर से असर दिखाता है, लेकिन असर तो दिखाना ही दिखाना है। इसीलिए हमें भगवान के नामों को, इसलिए हमें ऐसा संग भी हमें ऐसा ही करना चाहिए कि जब हम संग करें किसी का, तो या तो सुनने को मिले या तो कहने को मिले। इस इन दो चीजों के अलावा तीसरा चीज नहीं हो हम हमारे हमारे जीवन में, नहीं तो फिर हम लोग जीवन में सुबह शाम प्रजल्पा में ही लग जाएंगे। जैसा होता है ना, देखिएगा हम लोग, कभी हम लोग यात्रा में जाते हैं तो बस में जाते जाते भी इधर उधर की बातें, ये उसके घर की बात, वो ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, मंदिर में ऐसा व्यवस्था नहीं है, मैनेजमेंट ठीक नहीं है, बस का टायर पंचर हो गया, बहुत सारी बातों के लिए हम लोग, हमारे पास समय है, लेकिन भगवान की कथाओं को सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं है। इसलिए जब आप
बस में चले, जब तीर्थ यात्रा करने चले, या तो माला कर लीजिए अच्छे ढंग से, या तो कोई पुस्तक ले लीजिए अपने जेब में या पर्स में रखकर, ताकि उसका हम लोग आस्वादन कर सके, आप भी पढ़ सके और सामने वाले को भी सुना सके, ताकि प्रजल्पा ना होने पाए। या तो किसी वरिष्ठ वैष्णव का कथा भी लगा लीजिए, ताकि हमें तो लोग पूछते नहीं, लेकिन कम से कम वरिष्ठ वैष्णव का कथा सुनेंगे तो सब लोग साइलेंट रहेंगे, और कम से कम हम लोग सब मिलकर कथा सुनेंगे। नहीं तो हम लोग देखेंगे यात्रा में भी हम लोग जाते जाते इधर उधर की बातें ही चलते रहती हैं, काम की बात कुछ नहीं होती। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि ये जो भगवान की कथाओं का जो सुनने का जो एक प्रकरण है, वो हमारे जीवन में नित्य होना चाहिए। और जब तक नित्य नहीं होगा, ये हमारे ऊपर असर नहीं करेगा। क्योंकि हम लोग चाहे 1 घंटा भागवत सुनते हैं, 1 घंटा भगवत गीता पढ़ते हैं, लेकिन बाद बाकी 23 घंटा दिन में हम लोग क्या करते हैं, हम ही उसके साक्षी हैं। इसीलिए हम जितना ज्यादा से ज्यादा भगवत कथा में अपने मन को लगाएंगे, भगवान की लीलाओं के का आस्वादन हम करेंगे, उतना जल्दी हम लोग इस समाज से हटेंगे, इस प्रपंच से, जो है ना दुख सुख का जो प्रपंच है, माया का जो प्रपंच है, इस प्रपंच से हम हटेंगे। और ऐसा नहीं करेंगे तो बस जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, हाथ हाबू डूबू भाई, कि कभी डूब रहा है तो दुख दुख हो जाता है, कभी उठ जाता है तो कभी सुखी हो जाता है। इसलिए यदि खाच्चे हाबुडुबु भाई से बचना है, तो हमें अपने जीवन में अपने पांचों कर्म इंद्रियों से, अपने पांचों ज्ञान इंद्रियों से सिर्फ भगवान के विषय में ही चर्चा करनी चाहिए। तीसरा विषय, या मैं तो कहूं दूसरा विषय, हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए मंगलदायक है। ठीक है, चलिए आगे। रत्नामयी माता जी पढ़िए, माता जी। रत्नामयी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, पढ़िए। कथयस्य महाभागः यथा अहम् अखिल आत्मनिः कृष्णे निवेश्य निसंगम मनः अतयख्य है कलेवरम। कृष्ण कृपामति श्री श्रीमती श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। हे परम भाग्यशाली सुखदेव गोस्वामी, आप मुझे कृपा करके श्रीमद् भागवत सुनाते रहे, जिससे मैं अपना मन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में स्थिर कर सकूं और इसी प्रकार भौतिक गुण से सर्वथा मुक्त होकर अपना ये शरीर त्याग सकूं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम माता जी। तो देखिए यहाँ पर परीक्षित महाराज बहुत सुंदर प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि हे अत्यंत भाग्यशाली सुखदेव गोस्वामी, कृपया श्रीमद् भागवत का वर्णन करना जारी रखें, ताकि मैं अपना मन परमात्मा भगवान कृष्ण पर लगा सकूं और भौतिक गुणों से पूरी तरह मुक्त होकर इस शरीर को त्याग सकूं। तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पर, विषय है, परीक्षित महाराज क्या बोलते हैं, आप श्रीमद् भागवत का वर्णन करना जारी रखिए, मतलब रुकिए मत। इसका मतलब क्या है, हमारे लिए क्या है गरम कि करने के लिए हमें श्रीमद् भागवत जो है, हमें श्रीमद् भागवत जो है वो निरंतर उसका आस्वादन करना चाहिए, निरंतर श्रवण करना चाहिए। और निरंतर श्रवण करने से ही क्या होगा, जैसे परीक्षित महाराज क्या बोलते हैं, अपना मन परमात्मा भगवान कृष्ण पर लगा सकूं। जब तक हम भगवान के लीलाओं का आस्वादन निरंतर रूप से, नित्य रूप से नहीं करेंगे, तब तक अपने मन पर बस करना बड़ा मुश्किल है। देखिए, परीक्षित महाराज जैसे ब्रह्मनिष्ठ राजा, जिन्होंने एक पल में इतने बड़े राज्य को छोड़ दिया, पूरे संसार पूरे परिवार को छोड़ दिया, क्या इसमें कोई संशय है कि उन्हें अपने मन पर काबू नहीं है? फिर भी वो कह रहे हैं कि अपना मन परमात्मा भगवान पर कृष्ण पर लगा सकूं। तो ये हमारे लिए शिक्षा प्रदत्त है कि अपने मन को यदि हमें एकाग्र रखना है, तो वो कृष्ण के लीलाओं के ऊपर यदि हम अपने मन को एकाग्र नहीं रखेंगे, तो इधर उधर ऊपर नीचे आगे पीछे हमारा मन भटकते ही रहेगा। और दूसरा कोई उपाय नहीं है, चाहे कोई सिद्धि प्राप्त कर लीजिए, कोई करोड़पति बन जाइए, लखपति बन जाइए, जो पति बनना है, पत्नी का पति बन जाइए, जो करना है बनना है बन जाइए,
लेकिन जब तक हमारा मन भगवान के चरणों में एकाग्र नहीं है, तब तक हमारा मन कभी भी एकनिष्ठ नहीं हो पाएगा और सुबह शाम इधर उधर भटकते रहेगा। और फिर दूसरा फायदा वो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि भौतिक गुणों से पूरी तरह मुक्त होकर, तो यदि हमें इस भौतिक गुणों से, भौतिक गुण क्या क्या है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों से यदि हमें मुक्त होना है और मुक्त होकर यदि हमें शरीर को त्यागना है, तो एकमात्र हमारे जो केवट हैं वो भगवान कृष्ण ही है। भगवान कृष्ण के नाम रूपी नाम को यदि हम छोड़ देंगे तो हमें इस भवसागर से पार होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। हम कभी कभी भी इस भवसागर से मुक्त मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो प्रोपात बहुत सुंदर लिखते हैं, वो बोलते हैं कि कृष्ण नाम उस सूर्य की तरह है जो भौतिक रूपी कलमश जो हमारे जीवन में रहता है, जब कृष्ण नाम रूपी सूर्य का उदय होता है तो वो भौतिक कलमश अपने आप भाग जाता है, जो कि हमारे आए दिन जो हमारा हमारे जीवन में जो पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम होता है, जन्म मृत्यु का जो चक्कर है हमारे जीवन में, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो जंजीर में हम जकड़े हुए हैं, उसका कारण एकमात्र है भौतिक कलमश। भौतिक गुणों का संसर्ग करने का कारण ही है जन्म मृत्यु का की प्राप्ति जीवन में। और एक बार हम यदि जन्म मृत्यु के चक्कर से हम बाहर निकल गए, फिर हमें दूसरा और कोई कुछ प्राप्त करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक बार हम तीनों गुणों से ऊपर हो गए तो फिर भगवत प्राप्ति करने के लिए हमें ज्यादा देर नहीं लगेगी। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा कार्य हमें क्या करना है, भगवान की शरणागति, भगवान के कथाओं में अपने मन को लगाना। इसीलिए यहाँ परीक्षित महाराज बोलते हैं कि जब तक हम, देखिए ये सिर्फ एक ही उपाय है कि जब तक हम भगवान में अपने मन को नहीं लगाएंगे, तब तक हमारा कल्याण होना बड़ा मुश्किल है। हो सकता है कि अभी आपका कभी लॉटरी निकल जाए 50 लाख का, आप हजारपति से लखपति हो जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे, सुख सुविधाएं आ जाएंगी, अच्छे बच्चे मिल जाएंगे, अच्छे बहू बेटी मिल जाएंगे, अच्छे दामाद मिल जाएंगे, सब ठीक है, सब अच्छा है। लेकिन ये सब जो भी है वो एक दायरे तक है। एक बार हमारा शरीर छूट जाएगा, एक बार हम शमशान में पहुंचकर राख में परिणित हो जाएंगे, फिर ये जितने भी अच्छे हैं, कच्चे हैं, जो भी हैं, या सच्चे हैं, जो भी हैं, उनका कोई मायने नहीं रह जाएगा। इसीलिए परीक्षित महाराज कहते हैं कि भौतिक गुणों से पूरी तरह मुक्त होने के लिए यदि किसी का सहारा हमें चाहिए तो वो है एकमात्र भगवान का। और फिर आगे क्या कहते हैं, पूरी तरह मुक्त होकर इस शरीर को त्याग सकूं, कि जब तक हम भौतिक गुणों से मुक्त होकर शरीर नहीं त्यागेंगे तो बारंबार हमें शरीर धारण करना पड़ेगा। चाहे माँ कुत्ते के पेट में एक कुत्ते के पेट में कुत्ते का बच्चा होकर जन्म ले, या मनुष्य के पेट में मनुष्य का बच्चा होकर जन्म ले, किसी ना किसी शरीर का हमें सहारा लेना ही पड़ेगा। चाहे कुत्ता हो या ब्रह्मा हो, इंद्र हो, या चाहे वो मनुष्य ही क्यों ना हो, लेकिन लेना तो पड़ेगा ही। और वही शरीर जन्म मृत्यु के अधीन है। इसलिए, क्योंकि परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि शरीर को त्याग सको, क्योंकि शरीर को त्यागने का मतलब है जब हम पूर्ण रूप से सारे भौतिक गुणों से दूर होकर, भौतिक रिश्तों को छोड़कर, जितने भी हमारे अंदर आसक्तियां हैं, उन आसक्तियों को छोड़कर, चाहे वो घर परिवार के प्रति हो, समाज सगे संबंधी के प्रति हो, कोई भी हो, जब तक हम पूर्ण रूप से खाली होकर मरणासन में जाते जाते भगवान के नाम को लेते लेते अपने शरीर को नहीं त्यागेंगे, तब तब बारंबार हमें शरीर धारण करना पड़ेगा और इससे छुटकारा बिल्कुल नहीं है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं कि जो जन्म लिया है वो मरेगा, जो मरा है वो जन्म लेगा। इसमें इतना व्यर्थ सोचने की, चिंता करने की बात क्या है ना। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु से च तस्मात् परिहार्यार्थे ना तुम शोचितुम महर्षि। इसमें सोच करने की क्या अभिलाषा है। लेकिन इसमें सिर्फ एक्सेप्शन यही है कि जो भगवान के नाम को लेकर अंत समय में
अपने शरीर का त्याग करता है, सारे सगे संबंधियों को छोड़कर, ना तो नाती पोता पोता पोती सबको छोड़कर, सिर्फ अपने मन को एकाग्र भगवान में रखकर जो अपने शरीर का त्याग करता है, वो पुनर्जन्म नहीं लेता। इसीलिए जब तक हम इस तत्व को नहीं समझ जाएंगे कि भगवान ही हमारे हैं, जैसे आदि शंकराचार्य बहुत सुंदर कहते हैं, वो कहते हैं कि काते कांता कस्ते पुत्र संसारो अयमति विचित्र कस्य त्वाम वह कुतः आयात तत्व तदीह तत्व चिंत्य तदीह भ्राता। कि काते कांता, अरे कौन किसकी पत्नी है, काते पुत्र कौन किसका पुत्र है, ये तो संसार एक माया का जंजीर है। कस्य त्वाम वा कुतः आयात, तुम कौन हो और कहां से आए हो, इस तत्व के बारे में चिंतन करो। और बारंबार हमें चिंतन करना चाहिए। हम लोग तो एक घंटा चिंतन करते हैं, फिर 23 घंटा जय जय करके आगे निकल जाते हैं। जब तक हर क्षण हम इस चीज का चिंतन नहीं करेंगे कि हम कौन हैं, हम क्या करने आए हैं, क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं, इन चीजों का जब तक हम अपने आप में चिंतन नहीं करेंगे, तब तक इस शरीर से मुक्ति पाना बड़ा मुश्किल है। कहने के लिए बहुत लोग बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन ये जितना आसान है कहना, करना उतना ही मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। और आचार्यों ने, बड़े महापुरुषों ने ये करके दिखाया है। अंत समय में भी जब शरीर खोखला हो चुका है, भौतिक दृष्टि से शरीर काम करना बंद कर दिया है, फिर भी उस समय में ऐसे सिद्ध जन जो जीवन भर भगवान की सिर्फ भक्ति ही उन्होंने करा है, अंत समय में ऐसे लक्षण देखे गए हैं, जिससे पता चला है कि ये शरीर छोड़ते हुए भगवान का स्मरण करते हुए इन्होंने छोड़ा है शरीर। इसीलिए जितना आसान है उतना मुश्किल भी है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। यदि मुमकिन है तो सिर्फ भगवान भरोसे, जैसे बोलते हैं भगवान के भरोसे, भगवान भरोसे चल रहा है। जैसे बोलते हैं ना कि भारत कैसे चल रहा है, राम भरोसे। डिपार्टमेंट आपका कैसे चल रहा है, राम भरोसे। मतलब कह तो देते हैं, लेकिन एक्चुअली में राम भरोसे ही सब कुछ चल रहा है। और उसके भरोसे ही हमें अपनी गाड़ी भी, अपनी जिंदगी की गाड़ी भी चलानी है। इसीलिए एक वृंदावन में एक संत हुए, अभी भी हैं, वो बहुत सुंदर कहते हैं। वो कहते हैं कि जो लोग चिंता करते हैं कि अरे ये नहीं होगा, ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा, मेरा घर चलेगा, नौकरी कैसे मिलेगा, चिंता वही लोग करते हैं जिसके अंदर अहंकार बहुत भरा पड़ा है। क्योंकि वो इंसान चिंता इसलिए करता है क्योंकि वो सोचता है कि मैं अपने बलबूते पर अपना सब काम कर लूंगा। और उसके अंदर इतना कूट कूट कर अहंकार भरा पड़ा रहता है कि वो हारते हुए भी हार नहीं मानता कि नहीं मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। वो कभी भी भगवान के भरोसे नहीं जाता। और ऐसे बहुत सारे फटीचर लोग हैं, देखिएगा, मुसाफिर लोग हैं, जो हमेशा भगवान के भरोसे रहते हैं। खाना मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। देखिएगा ऐसे लोगों को 56 भोग ज्यादा मिल जाता है। इसीलिए जब तक हम भगवान के भरोसे रहकर भगवान के नाम को अपने अपने भरोसे का नाव नहीं बना लेते, तब तक हमें इस भवसागर से पार पाना बहुत मुश्किल है। और इस शरीर से छुटकारा पाना भी बहुत मुश्किल है। इसीलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवत है, इसका आस्वादन हमें ऐसे लोगों से करना चाहिए जिनका ये जीविका नहीं चलाती हो। है ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आते हैं, आपको कथा सुनाएंगे, ठीक है आप थोड़ा दान दक्षिणा दे दीजिए, हम ब्राह्मण आदमी हैं, 10 15 20 50 100 200 500 कुछ दे दीजिए कि हमारा भी घर द्वार चले। तो ऐसे लोगों से प्रभुपाद बोलते हैं कि हमें कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि वो आपको कथा नहीं सुना रहे हैं, वो सिर्फ अपना समय काट रहे हैं ताकि कुछ दान दक्षिणा मिले और उनका घर चले। हमें कथा ऐसे लोगों से सुनना चाहिए जो सिर्फ कथा सुनाने के लिए सुना रहे हैं, कथा के मर्म को प्रदर्शित कर रहे हैं। नहीं तो आप जितने भी आज आज के दिन में जितने भी आप साप्ताहिक कथा सुनिए भागवत के, और आप खुद पढ़िए भागवत को, फिर आपको पता चलेगा कि आपने क्या क्या पढ़ा है और भाई साहब ने क्या क्या सुनाया आपको सामने में। 3 घंटे का तो सत्र होता है, 3 घंटे में 1 घंटा तो नाच गाना नौटंकी में पार हो जाता है। आधा घंटा 10 15 मिनट वो अनाउंसमेंट लोग करने में लग जाते हैं कि भंडारा लगा है, दान पात्र है, दान कीजिए, ये फलाना ढिंका, कोई माँ के लिए घर बना रहा है, कोई पिता के लिए झोपड़ी बना रहा है, इन्हीं बातों में चल जाता है।
और बाद बाकी वो एक आध बहुत सुंदर सुंदर रोमांस, मतलब क्या बोलते हैं वो, इमोशनल विषय खोज कर निकाल लेते हैं, जो जब सुनाते हैं लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। अरे अरे अरे, देखो द्रौपदी का चीरहरण हो गया, कैसे भगवान ने उसकी रक्षा की, भगवान हमारी भी रक्षा करेंगे। अरे पहले द्रौपदी जैसा भक्त भी आपको बनना पड़ेगा, तब जाकर भगवान आपकी रक्षा करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। तो इन विषयों पर चर्चा करते हुए बस 7 दिन ऐसे निकल जाता है। इसीलिए हमें एक एक शब्द को, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, क्योंकि मेरे गुरु महाराज हमेशा कहते हैं कि हर इंसान को हर दिन विदाउट फेल श्रीमद् भागवत का आस्वादन, खुद सुनना सुनाना नहीं, खुद खुद पठन पाठन अवश्य करना चाहिए। नहीं तो वो हड़बड़ी में गड़बड़ी हमेशा हो जाती है। एक श्लोक बोलते बोलते 8 बज जाएगा, फिर हम लोग दीवार में ही देखेंगे कब कब प्रभु जी छोड़े, अब समय हो गया, 8 बज गया भाई, 8 बजे तक प्रभु जी का समय था, हो गया। क्योंकि ये समय की गति ही ऐसी है कि चाह कर भी हम लोग उसको, उसका पालन नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए खुद का आस्वादन जरूर, श्रवण जरूर कीजिए, लेकिन श्रवण के साथ साथ खुद का आस्वादन भी बहुत जरूरी है। और जब तक ऐसा नहीं करेंगे, तब तक हमारा मन भगवान पर अटकेगा नहीं, क्योंकि अनंत करोड़ों जन्मों से हमारा मन इधर उधर भटक रहा है। कभी कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। हम लोग हर रोज गाते हैं, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविताम, लेकिन पूछिए तो सुबह शाम, सुबह उठकर धन और है ना, घर के, घर मकान के बारे में ही सोचते हैं कि कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा। इसीलिए हर क्षण, एक एक सेकंड जो भागवत में एक एक शब्द का प्रयोग किया गया है, उस पर, और दूसरे कितने खड़े हुए हमें नहीं देखना है, हम कितने खड़े हुए उस पर, उसको हमें देखना है। तब जाकर हम इन सब प्रपंचों से निकलकर हम भगवत भक्ति कर पाएंगे। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इस भरोसे मत रहिए कि अच्छा आपने 2-4 माला कभी एक्स्ट्रा कर लिया तो कोई बाहर से आएगा आपको धन्यवाद देने के लिए, अरे माता जी, प्रभु जी, आपने बहुत बेहतरीन काम किया, आपने 1 घंटा भागवत पढ़ लिया। तो इन चीजों से भी हमें दूर रहना चाहिए, और आपको किसी को बताना भी नहीं है कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। हाँ, जब कथा चले, कब भगवत कथा चर्चा चले, तो उस समय आपने जो पढ़ा, जो जो आपको याद है, आप शेयर जरूर कर सकते हैं, लेकिन बताने का और दिखावा करने का जरूरत नहीं है। क्योंकि एक बात गांठ बांध लीजिए, इस भौतिक संसार में ऐसा कोई भी इंसान नहीं, गुरु महाराज को छोड़कर, गुरुदेव को छोड़कर, शिला प्रभुपाद को छोड़कर, जो हमें भगवत प्राप्ति करवा सके। और बाद बाकी जितने लोग हैं, सब एक्स्ट्रा में है, जितना जरूरत है उनका संग उतना कीजिए, बाद बाकी सिर्फ भगवत भक्ति में ही अपने मन को लगाइए। ठीक है, चलिए ममता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा पर मैं ट्राई करूँ। हाँ माता जी, कीजिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ माता जी पढ़िए, पढ़िए माता जी। शृण्वत श्रद्धया नित्यं गणतस्य स्वचेष्टता कालेन नाति दीदरण भगवान विषेते हृदय। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत को नियमित रूप से सुनते हैं और हमेशा मामले को बहुत गंभीरता से लेते हैं, उनके हृदय में कुछ ही समय में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाएंगे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। देखिए ये श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है, आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। तो भगवान या सुखदेव महाराज क्या कह रहे हैं, शृण्वतः श्रद्धया नित्यम ऋणतश्च स्वचेष्टितम कालेन ना अति दीर्घेन भगवान विशते हृदय। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत को नियमित रूप से सुनते हैं और हमेशा मामले को बहुत गंभीरता से लेते हैं, उनके हृदय में कुछ ही समय में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाएंगे। तो बहुत लोग यही कहते हैं कि भागवत सुनने से ही काम बन जाएगा। भागवत सुनने से काम बनेगा, लेकिन बनने में समय लगेगा। कब तक, जब तक ये जो शब्द प्रयोग किया गया है गृणतश्चः, ग्रहण करते हैं, है ना। देखिए गृणतश्चः
श्लोक के पूर्वार्ध में जितने भी शब्द इस्तेमाल किए गए हैं सब अपनी जगह पर बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है शृण्वतः, पहले ही मामले में ये बताया गया श्रवण, और श्रवण के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुन रखा है तो उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा है श्रद्धया, सुनना है हमें, लेकिन बेवकूफों की तरह, है ना, वो कथा में बैठकर ऊन बुनते हुए नहीं कि अपना काम चला रहे, अपना समय पार हो रहा है। अच्छा नहीं, बोले हैं श्रवण करना चाहिए इसलिए कथा स्थल में बैठे हुए हैं, लेकिन चल रहा है ऊन बुन रहे हैं, है ना। बहुत लोग कर रहे हैं, ठंड का मौसम है, 90% लोग ऐसे ही मिल जाएंगे आपको। कोई ऊन बुन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन कथा स्थल में बैठे हैं। क्यों? क्योंकि श्रवण करना है। दूसरा शब्द है श्रद्धया, श्रद्धा से श्रवण करना है। ये नहीं कि बेवकूफों की तरह बैठकर कभी कोई सो सो के श्रवण कर रहा है, कोई खाना बनाकर श्रवण कर रहा है, कोई कुछ करके, कोई कुछ करके। श्रद्धया, श्रद्धा पूर्वक, नित्यम। कैसे करना है? नित्यम, हर क्षण आपको श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना है। जब भी आप करते हैं श्रद्धा पूर्वक। गृणतश्चः, अब देखिए ये जो था, ये था श्रवण तक। श्रृणवतः श्रद्धा नित्यम, ये है श्रवण करने तक। अब है उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका उपयोग हमें कैसे करना है जीवन में। गृणतश्चः, जो ग्रहण करता है, जो हमने सुना, वो सुना हमें तब याद रहेगा जब हम श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं, और जब हम नित्य बारंबार सुनते हैं तब जाकर हमें कुछ याद रहता है। और उस याद रहने में, उसमें से कुछ चीजें हम जब ग्रहण करते हैं जीवन में, और कैसे? स्वचेष्टितम, भगवान की कथाओं को स्वचेष्टा, ये नहीं कि मजबूरी में कोई आ गया किसी को दिखाने के लिए बगल वाले को बोलना है, अरे तुम कथा पे गई थी क्या? अरे मैं तो गई थी, तुमने तुमने गई, अरे क्या बात हुआ, क्या बात। दूसरों को सुनाने के लिए नहीं, स्वचेष्टितम, खुद की चेष्टा से। हमेशा आंख खोल कर रही है कि कब कथा सुनने मिलेगा, कब कथा आएगी, और हम दौड़ पड़ेंगे। स्वचेष्टितम, खुद की चेष्टा से। और सिर्फ कथा सुनने का ही नहीं, जब हम आस्वादन भी करते हैं, जब हम खुद का अध्ययन करते हैं, तो चेष्टा हमेशा बना रहे कि सब काम का जल्दी फटाफट कर फिर के, क्योंकि अपन लोग तो गृहस्थ हैं, तो गृहस्थी के काम को तो हम विराग छोड़ नहीं सकते। लेकिन देखिए यही अंतर है हम जैसे लोगों में और भगवत भक्तों में। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो इन चीजों के बारे में कभी नहीं सोचते। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत सुंदर लिखते हैं। वो कहते हैं कि सुनी सब बाल वृद्ध नर नारी, चला ही तुरंत गृह काजु बिसारी। कि जैसे ही कौन कौन गया? सब, सुनी सब बाल वृद्ध नर नारी, बाल भी जो छोटे बच्चे, बाल वृद्ध बूढ़े, नर नारी, युवन पुरुष भी, युवक स्त्री भी। अब मतलब पूरा समाज, आप पूरा समाज में देखेंगे तो ये चार ही लोग होते हैं, नर नारी, जो या तो बूढ़े या तो बच्चे, इन चारों से ही पूरा समाज बना पड़ा है। तो ये मत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कहने का तात्पर्य कि पूरा समाज, जब उन्होंने सुना कि जनकपुर में दो भाई आए हैं, तो तुरंत चला ही तुरंत गृह काज बिसारी, सब काज काम को छोड़ छाड़ कर भगवान के लिए चले, भगवान को देखने के लिए चले। और जैसे प्रभुपाद बहुत सुंदर कहते हैं कि भगवत कथा सुनना और भगवान कृष्ण के साथ संग करना, इसमें ये दो बातें नहीं, एक ही बात है। कि जब हम भगवान की कथाओं का संग करते हैं, भगवान की कथाओं को जब सुनते हैं, तो कृष्ण का ही संग करने का असर हम पर पड़ता है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे ही लोगों ने सुना कि भगवान आए हैं, एक और जगह बहुत सुंदर गोस्वामी जी कहते हैं कि समाचार पुर बासनी पाए, थाए धाम सब काम काम त्यागी। इसलिए ये शब्द का प्रयोग किया गया, धाए धाम, चलकर नहीं, धाए मतलब भागना एक तरह से कहते हैं, है ना। जब अर्जेंसी होती है, कोई कुछ, तो मान लीजिए कहीं आग लग जाता है, तो देखिए बचाने के लिए लोग कैसे दौड़ पड़ते हैं, सब छोड़ छाड़ कर। देखिएगा नंगे पैर दौड़ पड़ते हैं, यदि चप्पल साथ नहीं दे रहा तो नंगे पैर दौड़ पड़ते हैं। उसी तरह जब भगवान की कथा के बारे में हमें पता चलता है कि भगवान की कथा हो रही है, भगवान की कथा हमें सुननी है, भगवान की कथा हमें पढ़नी है, तो हम तो सब काम नहीं छोड़ सकते। हमारी अब मजबूरी है हमारे संसार की, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन जितना जल्दी हो अपने काम को निपटाए,
है ना, कि यदि मैं कह दूं कि काम को छोड़ दीजिए और हम सब काम छोड़कर कल से कथा सुनने लगे तो फिर घर में कला हो जाए। इसलिए काम को छोड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन जितना जल्दी हो सके कम से कम में जल्दी से शॉर्टकट तरीके में सारे कर्म, अपने भौतिक कर्मों को निवारिए और भगवत कथा में हमें अपना समय देना चाहिए। स्वचेष्टितम, कि जब तक चेष्टा से नहीं होगा, हम कोशिश नहीं करेंगे, अरे घर सफाई नहीं हुआ है, घर में काम है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, इसको बच्चे, पति ऑफिस जाता है, पत्नी ऑफिस जाती है, कैसे होगा, ये सब हमेशा जीवन भर लगे रहेंगे। क्या आपके पति ऑफिस जाना कल बंद कर देंगे? क्या आपकी पत्नी ऑफिस जाना बंद कर देगी कल? नहीं। उसी में से आपको अपने अनुसार, आपका जो समय है, आपका जो जीवन शैली है, उसी में से आपको ऐसा एडजस्टमेंट आपको करना है ताकि आप भौतिक कार्य भी कर सकें और भगवान के तरफ, भगवान की कथाओं को भी हम सुन सकें। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हर इंसान के घर का व्यवस्था अलग है, तो हमें अपने घर के अनुसार, अपने व्यवस्था के अनुसार हमें ऐसा कुछ टिप्पणी और नीति नियम निकाल कर रखना है कि हम ये भी कर सकें और भगवान की कथाओं में भी अपना समय हम दे सकें। हम दूसरों से कंपेयर करेंगे तो शायद हम ना कर पाए, इसलिए हमें खुद एडजस्टमेंट करना है और अपने हिसाब से अपना घर काज का काम करते हुए भगवान की कथा को भी सुनना है। यदि हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा? शृण्वतः श्रद्धा नित्यम गणितश्च स्वचेष्टितम। जब ऐसा करते हैं तो हम क्या होगा? कालेन ना अति दीर्घेन भगवान विशुते हृदय। तो जब हम ऐसा करते जाएंगे, देखिए ये पांचों पॉइंट यदि हम करते जाएंगे, तब जाकर बहुत कम समय में, ना अति दीर्घेन, मतलब कालेन का मतलब होता है समय, ना अति दीर्घेन, बहुत कम समय में, ज्यादा देर नहीं, भगवान विशुते हृदय, भगवान हमारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे। इसलिए स्कंद पुराण में वेदव्यास जी लिखते हैं कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवतीम कथा, यस्या श्रवण मात्रेन हरि चित्त समाश्रय। कि सिर्फ श्रवण करने से, वहां तो यहां तक का डिस्काउंट दिया गया कि सिर्फ श्रवण करने से सदा सेव्या, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा ट्विक है ना। देखिए सदा सेव्या, हम लोग हमेशा उसी चीज को ग्रहण करते हैं जो हमें पसंद रहता है। अभी मान लीजिए आपको तीखा पसंद नहीं, मैं आपको एक बार तीखा दे दूं तो आप बोलेंगे अरे ठीक है, चलो प्रभु जी ने दिया है, चलो एक बार खा लेते हैं, पी लेते हैं। लेकिन दूसरी बार दूंगा तो आप उसको रिजेक्ट कर दीजिएगा। तो इसीलिए वेदव्यास जी यहाँ बोल रहे हैं कि सदा सेव्या, हम उसी चीज को बारंबार ग्रहण करते हैं जो हमें पसंद रहता है, जो हम पसंद करते हैं। और जिसको हम पसंद करते हैं तो वो तो हम नित्य भी करते हैं, श्रद्धा पूर्वक भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, बस पसंद होना चाहिए। इसीलिए वेदव्यास लिखते हैं कि जो हमेशा इसका पालन करेगा, उसके हृदय में भगवान अपने आप प्रकट हो जाएंगे। इसीलिए भगवान, यहाँ परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि बहुत समय नहीं लगेगा भगवान को हमारे हृदय में प्रकट होने के लिए। बस हमें क्या करना है? हमें भगवान की कथाओं में को निरंतर अहरनिश भाव में सुनते रहना है। तो ऐसा बारंबार ऐसा क्यों होता है कि हम भगवान की कथाओं को सुनना तो चाहते हैं, हम कोशिश भी करते हैं, फिर भी प्रयास में हम विफल हो जाते हैं? क्योंकि इससे और एक चीज लिंक्ड है कि जब हम वो काम करते हैं तब हम भगवत कथा सुनने में हमारी रुचि बढ़ती है। कौन सा काम करते हैं? तो इसका जो फॉर्मूला है, जो सूत्र है, वो सुखदेव महाराज ये कहते हुए कहते हैं कि सुश्रुषु शब्दान से वासुदेव कथा रुचि सयान महत सेव्या विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवना। कि यदि हम ये सोचते हैं कि हम कथा में हमारी रुचि नहीं बढ़ती, तो उस रुचि को बढ़ाने के लिए क्या करना है? सयान महत सेव्या पुण्य तीर्थ निषेवनात्, कि हमें जो वरिष्ठ वैष्णव हैं, जो भक्तगण हैं, उनके चरणों का हमें सेवा करना चाहिए। कि जब तक हम जीवन में सेवा नहीं करेंगे वैष्णवों का, भक्तों का, तब तक हमें भागवत में, भगवत कथा में रुचि कभी भी नहीं आएगी। और जब हम अपने आप
भक्तों का सेवा करेंगे तो देखेंगे हमारी जो रुचि है भगवत कथा की ओर अपने आप आ जाएगी, क्योंकि भगवत वरिष्ठ वैष्णवों की सेवा करने का फल ही है भगवत संबंधी कथाओं में रुचि। इसलिए बहुत सुंदर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सुश्रुषु श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि, कि यदि आपको श्रद्धा पूर्वक वासुदेव की कथाओं में रुचि चाहिए तो सयान महत सेव्या विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवनाथ, कि उन महत वरिष्ठों का, उन संतों का जो तीर्थ के स्वरूप हैं, जो चलते फिरते तीर्थ हैं, उनका जब तक हम सेवा नहीं करेंगे, इसलिए वो कहते हैं कि सयान महत सेव्या। और जब हम ऐसे वैष्णवों का सेवा करते हैं तो वो सेवा सेवा नहीं महान सेवा बन जाता है, सयान महत सेव्या। और जब हम ऐसे महान सेवा करेंगे तो उनकी कृपा से हमें ऐसा प्रारब्ध प्राप्त होगा, ऐसा हमें कृपा प्राप्त होगी उनकी, कि हमें भगवान की कथाओं को भी सुनने में हमें हमारे अंदर श्रद्धा उत्पन्न होगी। और एक बार श्रद्धा उत्पन्न हो गई तो नित्य भी होगा, और फिर जब हम उसको धीरे धीरे करके हम ग्रहण भी करने लगेंगे तो फिर हमारे हृदय में भगवान प्रकट नहीं होंगे, इसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए यहाँ परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि श्रद्धया नित्यम गणतश्चः, कि श्रद्धा पूर्वक हमें नित्य रूप में भगवान की कथाओं को हमेशा अपनी स्वचेष्टा से हमेशा हमें भगवान कथाओं को श्रवण करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे। पढ़िए शकुंतला माता जी। जी प्रभु जी। प्रविष्टः कर्ण इन्द्रेण सवानाम भाव स रो रुद्र रुहम द्रुनोति सलमलं कृष्णः सलीलयस्य यथा शरणतम। कृष्ण कृपा मति प्रभुपाद की बताइए। भगवान कृष्ण का ध्यान अवधि अवतार अर्थात श्रीमद् भागवतम एक आत्मसाक्षात्कारी भक्त के हृदय में प्रवेश करता है। उसके प्रेम पूर्ण रिश्ते के कमल के फूल पर बैठता है और इस तरह भौतिक संगति की धूल को साफ करता है, जैसे कि वासना, क्रोध और लालसा। इस प्रकार यह गंदे पानी के तालाबों पर शरद सूत की बारिश की तरह कार्य करता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो देखिए इसके पहले के पहले श्लोक में परीक्षित महाराज कहते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, मुझे निरंतर भगवान की कथाओं को सुनाते जाइए ताकि मैं भौतिक कलमोशों से मुक्त होकर अपने शरीर का त्याग कर सकूं। तो इसका असर मतलब एक्सप्लिसिट भाव में, स्पष्ट भाव में सुखदेव गोस्वामी यहाँ कह रहे हैं कि जब हम भगवान की कथाओं को निरंतर नित्य भाव से, नित्य समय में हम भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं तो क्या होता है उसका असर बता रहे हैं, रिजल्ट बता रहे हैं कि प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरद। तो वो कहते हैं कि जब भगवान की कथाएं हमारे कर्ण में प्रविष्ट करती हैं, और ये बहुत सुंदर शब्द है और बहुत गंभीर शब्द भी है स्वानाम। इसका अर्थ होता है मतलब आम भाषा में यदि हमें समझना हो तो अपनी औकात के अनुसार, अपने हैसियत के अनुसार भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरद। तो जब हम भगवान की कथाओं को सुनते हैं तो जब भगवान की लीलाएं, भगवान के नाम हमारे कर्ण द्वारा हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं और वो नाम उतना ही असर हमारे लिए दिखाते हैं जितना हमारी औकात है, जितना हमने साफ सुथरा कर रखा है अपने हृदय को, अपने चित्त को, उसी के अनुसार वो भगवान की लीलाएं हम पर असर करती हैं। इसीलिए आप लोग सब लोगों ने कथा ये सुन रखी है कि जब गौकर्ण जी महाराज अपने
भाई धुंधकारी के लिए भागवत कथा का आयोजन करते हैं और वो भागवत कथा करते हैं, तो 7 दिनों के बाद सिर्फ विमान आता तो है, लेकिन सिर्फ धुंधकारी के लिए आता है। लेकिन उसके साथ साथ हजारों लोग और भी सुन रहे होते हैं गांव के लिए, गांव के, लेकिन उनके लिए विमान नहीं आता है। तो इस पर प्रश्न किया जाता है कि कैसे, कथा तो जिसको कहना था उसने कहा, जिसको सुनना था बहुत लोगों ने सुना, लेकिन सिर्फ विमान जो आया सिर्फ धुंधकारी के लिए क्यों आया? तो जब पार्षदों से पूछा गया तो पार्षदों ने यही कहा कि सुना तो सबने, लेकिन सही मायने में श्रद्धा से, जो चेष्टा से, जो नियम पूर्वक, जो एकांतिक भाव में जो श्रवण करना चाहिए, वो किसी ने नहीं किया सिवाय धुंधकारी के लिए। इसलिए एक ही जेट पायलट आ पाया सिर्फ धुंधकारी को लेने के लिए। इसीलिए हमारी जो स्थिति है, इसलिए स्वानाम ये बहुत शब्द, अच्छा शब्द है कि हमारी औकात कितनी है। हम तो यहाँ सुबह में ठीक से उठ नहीं पा रहे हैं, तो हम कैसे सोच लें कि हमें ब्रह्म ज्ञान तुरंत हो जाएगा। यदि हम सोचे नहीं नहीं हम एक बार में सुन लेंगे, हमें ब्रह्म ज्ञान हो जाना चाहिए। यहाँ तो ठंडा पानी से नहाने में हमारा हालत खराब हो जा रहा है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पा रहे हैं, है ना, भौतिक कलमोशों से दूर नहीं हो पा रहे हैं, और हमें चाहिए कि 1 मिनट में हम भगवान को जान ले। इसलिए स्वानाम, अपने अपनी हैसियत के अनुसार। आप देखेंगे मार्केट में बहुत लोग ऐसे हैं कि लोग कहेंगे कि अच्छा तुम भगवान को मानते हो, अच्छा दिखाओ भगवान कहाँ, दिखाओ। अरे हमारे एक बार बुलाने से जो कचरा साफ, कूड़ा करकट साफ करने वाला, जो आप देखेंगे, जो आप हमारे अपार्टमेंट्स में आते हैं, है ना, कूड़ा ले जाने के लिए सुबह सुबह, एक बार बुलाने से तो वो कूड़ा वाला ठीक से आता नहीं हमारे बुलाने से, तो भगवान कैसे आएंगे जो अखिल ब्रह्मांड नायक है? लेकिन कहने वालों का कुछ भी नहीं है कि बस उन्हें भगवान देखना है। इसीलिए देखिए, ये जो पूरा 8वां अध्याय है, आप एक भी जगह परीक्षित महाराज को ये प्रश्न करते हुए नहीं सुनेंगे कि अरे अच्छा सुखदेव गोस्वामी आप तो परम निष्ठ हैं, आप तो ब्रह्मनिष्ठ हैं, आप मुझे भगवान का दर्शन करा दीजिए। एक भी जगह परीक्षित महाराज ने नहीं पूछा है। परीक्षित महाराज को इसमें पूर्ण रूप से ये विश्वास है कि भगवान की कथाओं को सुनने से ही हमारी मुक्ति निश्चित है, हमारा हमारा भवसागर से पार होना 100% निश्चित है। इसलिए वो सिर्फ भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान के दिव्य कर्मों के बारे में पूछते हैं, लेकिन भगवान का साक्षात दर्शन कराने के लिए कभी नहीं बोलते। लेकिन कुछ मूर्ख होते हैं जो सिर्फ भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। अच्छा से तो तुम एक सूर्य को तो देख नहीं सकते, लेकिन जो अनंत करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान है, उस भगवान का दर्शन हम करना चाहते हैं। इसीलिए हमें इन शास्त्रों के माध्यम से, संतों के माध्यम से हमें भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए कि जब हम सुनते हैं तो क्या होता है, धुनोति शमलम कृष्ण, कि ये जो शमलम है, जो कलमश है हमारे जीवन में, काम क्रोध भोग वासना के रूप में, वो सब कृष्ण के नाम रूपी गंगा से, कृष्ण के नाम रूपी सफाई से सब हट जाता है। कैसे? तो एक उदाहरण, एक कंपैरिजन दिया गया है, सलिलस्य यथा शरद। जैसे गड्ढे में एक कीचड़ का पानी रहता है, और जब बारिश के दिनों में निरंतर उस गड्ढे में बारिश का पानी जब पड़ते 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 वो गड्ढे का पानी जो है स्वच्छ हो जाता है। उसी तरह हमारा जो हृदय है, वो गड्ढे, वो मलिन गड्ढा की तरह है जिसमें कीचड़ भरा पड़ा है। लेकिन बारंबार जब हम भगवान के नाम रूपी वर्षा से जब बारंबार उसको साफ करेंगे, उसमें डालते रहेंगे, सुनते रहेंगे, आज नहीं तो कल वो हमारा मलिन चित्त भी शुद्ध हो जाएगा, और हम भी भगवत प्राप्ति के अधिकारी हो जाएंगे। लेकिन नित्यम, बारंबार करना होगा। तो देखिए, मैं मतलब सुनने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सच यही है, और सच हमेशा कभी कड़वा हमेशा होता है। जब हमारा गीता ज्ञान का सत्र चल रहा था पहले वाला, जब 18वें अध्याय चल रहा था, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हमेशा पूछते थे, फोन भी करते थे मुझे कि प्रभु जी नया नया सेशन कब प्रारंभ होगा, नया कब होगा, नया कब होगा। अरे भाई, पहले जो मिल रहा है उसे तो ले लो भाई, बाद में जब होगा तो कर लेना। अब वही लोग जब, देखिए आज हम 7वें अध्याय में हैं भगवत गीता के,
अब शुरू किए हुए 7वें अध्याय तक हम आ गए, लेकिन जो लोग ज्यादा उछल कूद रहे थे उस समय, अब उनका उनका कोई ठिकाना नहीं है। वो बस दिखाने के लिए कि 10 लोगों के सामने हमें बोलना है कि अरे हम ये स्वचेष्टा, ये नौटंकी स्वचेष्टा है। यदि ऐसी हमारी चेष्टा रहेगी कि सामने वाले को सिर्फ दिखाना है कि अरे कब प्रारंभ होगा, हम भी अटेंड करेंगे, हम भी अटेंड करेंगे, लेकिन जब प्रारंभ हुआ तो गुड़ गोबर हो गया। तो यदि ऐसी हमारी मनस्थिति है तो जीवन में कितना भी हम कुछ कर लें, हमारे ऊपर असर कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए हमें जो मौका मिलता है, छोटे से लेकर बड़े स्तर तक, हमें किसी भी मौके को गंवाना नहीं चाहिए किसी भी समय। हाँ, कुछ काम काज के चलते हो सकता है कि हम कुछ कथाएं मिस कर जाएं, कुछ नहीं अटेंड कर पाए, लेकिन यदि रिकॉर्डिंग है उसका यूट्यूब पे अवेलेबल है तो उनको सुन सकते हैं। लेकिन सुनना अवश्य जरूरी है हमारे जीवन में। यदि यदि हमें भवसागर से पार जाना है, हमें जीवन में शरीर को छोड़कर आगे आगे का यदि हमें जर्नी करना है, सफर करना है जीवन में, तो जरूरी है। नहीं तो फिर कुत्ते कुत्ते गधों की तरह आते जाइए, जाते जाइए, आते जाइए, जाते जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है किसी को। इसीलिए ये परीक्षित महाराज के द्वारा ये जो पूरा का पूरा अध्याय है बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, कि कैसे हमें जीवन में हमारे अपने अंदर से स्वचेष्टा होनी चाहिए। कि ये नहीं कि कोई आए बताए कि अच्छा परमधाम दास आएगा बोलेगा पढ़ लो तो हम पढ़ेंगे, नहीं। बी अ सेल्फ मोटिवेटर। जीवन में लोग आएंगे, आपको उत्साहित करेंगे, तब हम उत्साहित होंगे, फिर हम काम करेंगे। क्या हम हमें खाने के लिए कोई उत्साह करने आता है बाहर से? हम जीवन में सांस लेते हैं, कोई बाहर बाहर से आता है सांस, अरे तुम सांस ले लो भाई नहीं तो मर जाओगे, ये कहने के लिए? तो भगवत कथा सुनने और सुनाने के लिए हमें किसी दूसरे की जरूरत क्या है? यही है डरपोक लोगों का काम, जो सुबह से हम बहाना देते हैं, वो ऐसे ही बहाना देते हैं कि हमें मोटिवेशन चाहिए, संग चाहिए, सुबह नहीं उठ पा रहे हैं, ये करना चाहिए, वो आ जाएगा तो हो जाएगा, वो मिल जाएगा तो कर लेंगे। जब तक हम अपने आप को नहीं समझाएंगे, उसके उसके अलावा चाहे कितने भी, चाहे गुरु कृपा हो जाए, भगवत कृपा हो जाए, कितने भी कृपा हो जाए, जब तक खुद की कृपा खुद पे नहीं होगी तब तक हमारा दाल नहीं गलेगा। और फिर भौतिक कलेशों से दूर हटना, ये फलाना फलाना, ये सब तो बड़े बड़े दर्शन हैं। इन चीजों के आसपास भी हम भटक नहीं सकेंगे। इसलिए मैं आपको बार पुनः दोहरा रहा हूं कि दूसरों के भरोसे, दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों के पास अपने आप को साबित करने के लिए अपना समय बिल्कुल ना गवाएं। अपने घर पर बैठकर जितना आस्वादन हम जीवन में कर सकते हैं, बाहर भटक कर हम नहीं कर सकते। इसीलिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको जो हमें समझ में नहीं आती, उनके लिए अवश्य जो जानकार, जो वरिष्ठ वैष्णव है, उनसे आप संपर्क बिल्कुल जरूर कर सकते हैं। लेकिन खुद का आस्वादन करना बहुत जरूरी है और उसको ग्रहण करना भी जरूरी है। जब तक हम सिर्फ ग्रहण नहीं करेंगे, अपने जीवन में उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक सुनकर हमारा कल्याण इतना आसानी से, इतना जल्दी नहीं होगा। ठीक है? इसीलिए हमें हमेशा ये जो कृष्ण नाम है, कृष्ण की लीलाएं हैं, राम की लीलाएं हैं, इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत सुंदर कहते हैं कि राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ाव निहारी, राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिजा कुमारी। रामचरितमानस में शंकर भगवान माँ पार्वती को ये कहते हैं कि राम कथा जो है, भगवत कथा जो है, वह सुंदर करतारी है। सुंदर कर तारी, कर का मतलब है हाथ, ताली का मतलब है ताली। तो भगवत कथा जो है वह सुंदर कर तारी है। क्यों? संशय विहग उड़ाव निहारी, कि जो संशय रूपी जो चिड़िया होती है हमारे मन में, उसको वो उड़ा देती है। कि जितने भी हमारे मन में डाउट्स हैं, संशय है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, इन सब संशयों का निवारण भगवत कथा में है। फिर आगे कहते हैं कि राम कथा कली बिटप कुठारी, कि ये जो राम कथा है कुल्हाड़ी की तरह है इस कलयुग के लिए। इस कलयुग में जो कलमश हैं उनसे पार पाना है, तो भगवत कथा, राम कथा, कृष्ण कथा हमें अपने जीवन में अपनाना ही अपनाना होगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। और खास करके आज के समय में, पहले एक समय था, ठीक है, हमारे माता पिता अच्छे थे, हमारे माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए, हमें अच्छा संस्कार मिला, उन संस्कारों को लेकर हम जीवन में आगे बढ़ जाते थे।
लेकिन आज अच्छे संस्कारिक घर से आए हुए लड़के लड़कियां भी क्यों बिगड़ जाते हैं? क्योंकि आज का समाज इतना एक्सपोज्ड हो चुका है, आज का समाज इतना नग्न हो चुका है कि बाहर आने के बाद, जब खास करके जब बच्चे प्लस टू छोड़कर जब कॉलेजेस में आते हैं, तो हर जगह वही बेकार की चीजों को ही वो देखते हैं और खुद पर काबू कर पाना बहुत मुश्किल होता है एकांत में, क्योंकि हर जगह भगवत संबंधी संग नहीं मिल पाता। इसीलिए यदि हम बचपन से ही हम अपने बच्चों को ये सिखाएं कि किसी भी कारण में, किसी भी स्थिति में हमें नशा नहीं करना है जीवन में, क्योंकि नशा करने से भगवान क्रोधित हो जाते हैं। बस यदि ये पाठ हम अपने बच्चों को समझा दें कि भगवान मना करते हैं, देखो अब नशा करने से, यदि ये टॉनिक यदि हम बचपन से ही अपने बच्चों को पिला दें, तो बच्चे जब घर से बाहर निकलेंगे तो बहुत कम चांसेस है कि वो फेल हो जाएं, वो फिर नशे के रास्ते पे चल पड़े। क्योंकि ऐसे मैंने अपने जीवन में बहुत लोगों को देखा है जो फर्स्ट ईयर में आए बिना एकदम एकदम साफ सुथरा गंगा जल होकर, और जब निकले, जब कॉलेज से निकले तो नाली का कीचड़ का पानी बनकर निकले। तो ये है संग का असर। तो इसीलिए आज वो जमाना चला गया कि अच्छे संस्कार वाले घर के लोग लड़के लड़कियां बिगड़ते नहीं। आज का समाज इतना कृत्रिम हो चुका है, इतना निकृष्ट हो चुका है कि उसमें जाकर अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल है। अपने आप को ये कह पाना कि नहीं 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 ये गलत है, ये लोग गलत कर रहे हैं, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। और एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, सालों साल हमें जीवन में बाहर बिताना पड़ता है, अकेले रहना पड़ता है। तो उस जगह पर यदि हमें कोई सहारा प्रदान कर सकता है तो वो है एकमात्र कृष्ण नाम। और यदि कृष्ण नाम को हमने त्याग दिया, इसके भरोसे को छोड़ दिया हमने, तो फिर भगवान भी भरोसे नहीं रहेंगे। हमें डूबने से, हमें वो जो आप लोगों ने देखा होगा कि लोग शराब पीकर कैसे नाली के पास पड़े रहते हैं, तो उस अवस्था को प्राप्त करने से हमें कोई बचा नहीं सकता। इसीलिए हमें जीवन में खुद तो लीजिए ही लीजिए, अपने बच्चों को भी भगवत कथा संबंधी कीर्तन वगैरह जितने भी अच्छे चीजें हैं, सात्विक चीजें हैं, उनका उनको आस्वादन कराइए, ताकि गलती से भी आगे चलकर बाहर जाकर वो बिगड़ ना पाए। देखिए खास करके बैंगलोर, हैदराबाद जैसे जगहों पर, दिल्ली में भी है, शायद नोएडा वेडा में भी है, लड़के लड़कियां अच्छे हैं लेकिन उनको तत्व का ज्ञान नहीं है। इसलिए वो क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा यदि आप कभी मॉल जाएंगे तो देखिएगा, मॉल में आजकल एक डब्बा आता है, एक कांच का डब्बा बना हुआ रहता है, उसमें थोड़ा सा शायद गुनगुना पानी हो, उसमें बहुत सारी मछलियों को, छोटा छोटा मछलियों को छोड़ दिया जाता है। तो खास करके लड़कियां ऐसा करती हैं क्योंकि लड़कियों का अपने शरीर से बहुत आकर्षण रहता है, बहुत प्रीति रहती है स्त्रियों को। तो लड़कियां क्या पेडिक्योर करती हैं अपने प्रभु जी, पैर, हरे कृष्णा माता जी। पेडिक्योर प्रभु जी कराती हैं। हाँ वो होगा होगा इंग्लिश में। तो वो लड़कियां क्या करती हैं, अपने पैरों को उस पानी में डाल देती हैं, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, अब मछलियां तो मनुष्यों के जैसे बुद्धिमान तो नहीं, उन्हें शायद लगता है कि कुछ आया है, तो वो क्या करती है कि उनके पैरों को वो खाने का प्रयास करती हैं। तो पैरों में जितनी भी गंदगी है, वो गंदगी वो मछलियां खाती हैं। तो सोचिए हम लोग कितने मूर्ख हैं, पढ़े लिखे कितने मूर्ख हैं कि अपने शरीर का गंदगी एक जीव को खिला रहे हैं। और जैसा भी माता जी ने कहा कि पेडिक्योर जो भी है, आप लोग समझ जाइए इंग्लिश में। तो हम लोग पढ़े लिखे, इसलिए बोला गया कि आजकल का पढ़ा लिखा नौजवान सबसे मूर्ख है। इसलिए देखिए आजकल का नौजवान पढ़ा लिखा इंसान जो अमेरिका को फॉलो कर रहा है, वो शौच जाने के बाद धोने के अलावा टिश्यू पेपर से ही काम चला लेता है। जो इंसान पढ़ लिख कर ये नहीं समझ सका कि अपने आप को शुद्ध कैसे किया जाए, तो उसको किस दृष्टिकोण से आप शुद्ध कहेंगे, पढ़ा लिखा कहेंगे। इसीलिए हमें अपने बच्चों को इन चीजों के बारे में बचपन से सिखाइए। आप यदि नॉर्मल दृष्टिकोण से देखिएगा तो लगेगा कुछ गलत नहीं लगेगा, लगेगा हाँ ठीक है, जैसा भी माता जी ने कहा कि पेडिक्योर बहुत फेमस है, तो अच्छा ठीक है, अच्छा है, ऐसा मन करता है कि हम भी करेंगे। क्योंकि जब वो मछलियां आपके पैरों को काटती हैं तो एक अजीब अजीब सा गुदगुदी सा लगता है कि कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, लगता है। तो आपके मन को लगता है कि ऐसा हम भी तो कर सकते हैं। लेकिन जब हम तत्व में जाते हैं, और इसीलिए बोला गया कि सिया राम में जग जानी, करहूं प्रणाम जुग जोरी पानी।
कि जब तक हम हर जीव में भगवान का दर्शन नहीं कर पाएंगे, तो क्या खाक हमें भगवत प्राप्ति होगी जीवन में? क्या हम इस शरीर को त्याग पाएंगे? अरे हम किसी को अच्छा नहीं दे सक रहे हैं, तो अपने शरीर का गंदगी ही अपने शरीर का गंदगी एक दूसरे जीव को खिला रहे हैं। फिर लोग कहेंगे अरे उनका तो खाद्य है वो। अरे तो तुम भी खा लो फिर, खाद्य है तो। इसीलिए हमें जब तक शास्त्रों के माध्यम से तत्व का बोध नहीं होगा, तब तक हम ऐसे ही सुबह शाम भटकते रहेंगे। इसीलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी जानें और अपने बच्चों को भी इन चीजों के बारे में बतलाएं, ताकि हम भी ना बिगड़े, हमारा बुढ़ापा भी ना खराब हो, और हमारे बच्चों का जवानी भी, उनका जीवन भी खराब ना हो। इसीलिए भगवान के नामों का इतना महत्व है कि हमारे जीवन में जो अज्ञान है, उस अज्ञान को भगवान के नाम साफ करते हैं। ठीक है, चलिए पढ़िए शिफाली माता जी। प्रभु जी हिंदी का पढ़ दूं मैं? हाँ पढ़िए माता जी, कोई दिक्कत नहीं। एक सेकंड माता जी, संस्कृत कोई पढ़ना चाहता है माता जी? प्रभु जी मैं पढ़ती हूँ प्रभु जी। हाँ माता जी पढ़िए। धौतात्मा पुरुषः कृष्णपदमूलं न मुह्यति मुक्तसर्वपरिक्लेशः पन्तः स्वशरणं यथा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये शिफाली माता जी पढ़िए माता जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान का एक शुद्ध भक्त जिसका हृदय एक बार भक्ति सेवा की प्रक्रिया से शुद्ध हो जाता है, वे कभी भी भगवान कृष्ण के चरण कमलों का त्याग नहीं करता है, क्योंकि वे उसे पूरी तरह से संतुष्ट करते हैं, जैसे एक यात्री एक परेशान यात्रा के बाद घर पर संतुष्ट होता है। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण माता जी। तो देखिए यहाँ पर एक शुद्ध भक्त के बारे में बताया गया है। इसलिए जैसे मैंने कहा कि हमें ज्यादा भागा भागी दौड़ा दौड़ी करने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में हम लोग करते हैं क्योंकि उस समय हमारी वो स्थिति नहीं रह पाती कि हम एकांत में भजन कर सकें, लेकिन धीरे 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 हमें उस स्थिति तक पहुंचना चाहिए कि बहुत लोग लाइट के पीछे भागते हैं, बहुत लोगों को चमक चाहिए, बहुत लोगों को भीड़ चाहिए। लेकिन सुखदेव गोस्वामी यहाँ कह रहे हैं कि भगवान का जो एक शुद्ध भक्त है, जिसका हृदय एक बार भक्ति में लग जाता है, उसके बाद आप उसको मार लीजिए, काट दीजिए, उठा के पटक दीजिए, कुछ भी कर लीजिए उसके साथ, वो टस से मस नहीं होता। और इसीलिए आप यदि भागवत का पहला स्कंद पढ़ेंगे, तो उसमें सुखदेव गोस्वामी बहुत क्लियरली परीक्षित महाराज को ये कहते हुए कहते हैं कि तदहम ते अभिधास्यामि महापौरुषिको भवान यस्य सदा श्रद्धातामसु सयान मुकुंदे मति सती। कि मैं ये भागवत भगवान की कथा जो श्रीमद् भागवत के रूप में है, मैं ये कथा तुमको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम शुद्ध भक्त हो, और इसीलिए ये जो श्रीमद् भागवत है शुद्ध भक्तों के लिए है। कहना सुनना तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन इसीलिए हम लोगों पर जल्दी असर ये नहीं करता, क्योंकि हम अशुद्ध हैं। शुद्धता हमारे अंदर आई नहीं है अभी। इसलिए हजारों करोड़ों लाखों बार कहने के बाद भी भगवान का नाम हमारे चित्त में उतरता नहीं, बारंबार फिसल जाता है। इसीलिए यहाँ पर परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि जिसका एक बार भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए, फिर किसी कीमत पे भी हम उससे हटते नहीं। इसलिए आप देखेंगे, यदि आप कभी वृंदावन के वृंदावन में या खास करके गोवर्धन के तरफ, बरसाना के तरफ, जंगल झाड़ियों में, जंगलों में जाएंगे, यदि आपको कभी मौका मिले तो जरूर कीजिए। जो कार्तिक महीने में 84 ब्रजकोष यात्रा होती है, चल के 1 महीने का, यदि कभी आपको मौका मिले तो जरूर कीजिए। तब आपको पता चलेगा कि कहाँ ऐसे ऐसे जंगलों में, क्योंकि ये यात्रा बहुत हद तक जंगलों के माध्यम से होती है, क्योंकि रोड के माध्यम से जाना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत मतलब 10 गुना ज्यादा लंबा पड़ेगा। तो ये यात्रा जो है बहुत जंगलों के माध्यम से होते हुए गुजरती है। तो ऐसे ऐसे जंगलों में आप यदि जब जाएंगे, तो उसमें आप देखेंगे नग्न होकर, सिर्फ कोपिन पहनकर एक से एक साधु संत बस भजन करने में लगे पड़े हैं। ना आपको आपकी बात उनको सुनना है, ना उनको आपको कुछ सुनाना है। बस वो सुबह आप देखेंगे उनके आसपास कुछ है भी नहीं। आपको 1 सेकंड के लिए ये सोचना मुश्किल हो जाएगा कि ये इंसान झूठ बोल रहा है। आपके मन में यही आएगा, बारिश में ये कहाँ छुपता है, ठंड में कहाँ रहता है,
धूप पड़ता है तो कहाँ जाता है बेचारा, क्योंकि इधर धूप भी बहुत पड़ती है। तो एक समय में, एक समय के लिए सोचना असंभव हो जाता है कि इंसान रहता कैसे है। लेकिन इन सब कठिनाइयों में भी वो हमेशा भगवान के भजन में लगा रहता। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं, संत हैं, जो जंगल झाड़ों में दुनिया से किसी से कोई मतलब नहीं, चाहे कोई बड़ा मंदिर निकल रहा है, कोई कुछ आ रहा है, कोई बड़ा मंत्री संतरी जो भी आ रहा है, वो बस भगवान की भक्ति में लीन है। इसीलिए हम, खास करके आप लोग जो बड़े शहर में रहते हैं, हम लोग ज्यादा इधर उधर भटक के कोई फायदा नहीं है, सिर्फ अपना समय हमें गंवाना है। इसलिए हम जितना हो सके, जैसे प्रभुपाद ने बहुत अच्छा एक स्ट्रक्चर बना के हमें दिया है कि 5 दिन हम गंदगी में खेलें। ये भौतिक जिंदगी एक गंदगी है जो हमें और गंदगी की तरफ ले चलता है। 5 दिन खेलें, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। लेकिन शनिवार को अपने घर के सब काम काज फटाफट कर उर के सब फुल स्टॉप लगा के संडे को अपने आप को शुद्ध करने के लिए मंदिर पहुंचिए। सुबह 5 बजे से मंगल आरती से लेकर शाम 4 बजे तक जितने भी कार्यक्रम हो उनमें हिस्सा लीजिए। कीर्तन करने से लेकर, कथा सुनने से लेकर, प्रसाद पाने तक सब काम कीजिए, ताकि हमारी बुद्धि इंस्टॉलमेंट में, है ना, एसआईपी में हमारी बुद्धि शुद्ध होते जाए। क्योंकि मंडे टू फ्राइडे पता नहीं हम लोग क्या कर रहे हैं। यदि संडे को भी, ये संडे भी हमने यदि मौका गवा दिया, फिर भगवान ही मालिक है। इसलिए हमें हर समय जब मौका मिले तब भजन करने का मौका बिल्कुल नहीं गंवाना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि शुद्ध भक्त, सिर्फ शुद्ध भक्त ही भगवान को नहीं भुला सकता। हमारे जैसे लोग तो हम लोग सुबह शाम भगवान को भूल ही जाते हैं। ठीक है, चलिए पढ़िए। दीपा प्रिया माता जी पढ़िए। सॉरी माता जी, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, तो इसके वो आखिर में था। तो इसके बाद आगे चलकर परीक्षित महाराज क्या करते हैं, परीक्षित महाराज एक और प्रश्न पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से, ये कहते हुए कि जो शरीर और आत्मा है वो दोनों से अलग अलग कैसे है। तो जैसे समय भी हो चुका है, तो मैं एक एक लाइन में, और बहुत सारे परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न यही पूछते हैं कि ये जो शरीर है और देह है, ये अलग कैसे है, और किन कारणों से ये जो शरीर होता है अलग अलग, मतलब ये आत्मा जो है अलग अलग शरीरों में, अलग अलग शरीरों को धारण कैसे करता है, ये सब प्रश्न पूछते हैं। फिर आगे चलकर वो ये प्रश्न पूछते हैं कि भगवान का जो शरीर है और जीव का जो शरीर है, इनमें अंतर क्या है। इनमें भगवान विराट पुरुष कैसे हैं, और जो एक जीव जो है वो इतना अणु कैसे होता है। फिर वो ये पूछते हैं कि ब्रह्मा जी का प्राकट्य कैसे होता है। फिर ये पूछते हैं कि भगवान सबके हृदय में कैसे वास करते हैं। भगवान तो भगवान है, लेकिन वो वास तो करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं। फिर हो सकता है परीक्षित महाराज ने भी भगवत गीता पढ़ रखी हो, तो वो पूछते हैं कि आपने मुझे बताया कि भगवान का जो विराट रूप है उसमें सब लोग निवास करते हैं। ठीक है, मैं ये समझ गया, निवास तो करते हैं, लेकिन कैसे निवास करते हैं ये मुझे बताइए। फिर एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछते हैं, और ये हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कि परीक्षित महाराज पूछते हैं कि जो भौतिक इच्छा के फलों को इच्छा करने वाले जो लोग हैं, उनके हिसाब से, उसके अनुसार एक जीव को इंद्र से लेकर ब्रह्मा पद से लेकर एक छोटी जीव तक का जन्म, मतलब शरीर कैसे प्राप्त होता है, इसके बारे में मुझे कहिए। फिर आगे चलकर वो कहते हैं कि अलग अलग जगह पर जो निवास करते हैं, चाहे वो समुद्र हो या मेरू पर्वत हो, फिर मतलब अलग अलग ग्रहों में जो लोग निवास करते हैं, उन निवासियों का प्राकट्य कैसे हुआ, ये मुझे बताइए। अलग अलग भगवान के अवतार कैसे हुए, ये मुझे बताइए। फिर आगे चलकर वो योगियों के बारे में पूछते हैं। वो कहते हैं कि योगियों का जो ऐश्वर्य है, योगियों का जो चरम लक्ष्य है, योगियों में परम योगी कौन है, इसके बारे में बताइए। तो भगवान ने इसका उत्तर भगवत गीता में दे चुके हैं कि योगी नामपि सर्वेशाम मत गतेन अंतरात्मनः श्रद्धावान यो भजते माम स युक्तत्वो मतः। कि जो भक्ति योगी है वही सर्वोच्च योगी है, और बाद बाकी योगी
ऑन द वे है, वो सर्वोच्च नहीं है। ये कहकर परीक्षित महाराज आगे चलते हैं। तो इसमें एक देखिए बहुत अच्छा एक उदाहरण है कि जो योगियां योग जो करते हैं, जो अष्टांग योग में सिद्ध हो जाते हैं, अघिमा लघिमा बहुत सारे योग पद्धतियां हैं जिसमें आप छोटा हो सकते हैं, बड़ा हो सकते हैं, एक क्षण में एक जगह से दूसरे जगह पर जा सकते हैं अपने भौतिक शरीर को। ऐसी भी सिद्धियां हैं जहां पर आप अपने भौतिक शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर से पूरे ब्रह्मांड की यात्रा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उस सिद्धि को प्राप्त करना होगा। तो एक बार एक परमार्थ नामक एक संत हुए। तो वे एक बार एक गंगा तट पर खड़े थे। तो उनके सामने में एक और सिद्ध व्यक्ति आता है और वो बोलते हैं, अच्छा तुम ब्रह्मचारी हो, तुम योगी हो, लेकिन तुम क्या योगियों की तरह हो जो गंगा तट पर खड़ा है, नाव का इंतजार कर रहा है? देखो मैं 1 सेकंड में अभी गंगा को पार कर देता हूँ। तो वो जो योगी था, वो खड़ाऊ पहन कर ही जैसे ताबड़तोड़ कोई स्थल पर चलता हो, वो गंगा नदी पर चलकर वो पार चला जाता है। और वो उस पार जाकर वो हंसते रहता है इन बाबा जी को देखकर। तो जब परमार्थ संत वहां गंगा के तट पर रहते हैं, उस समय नाव आता है और नाव पर वो बैठते हैं। तो जब नाविक उनको पार करता है, तो अपने थैली से वो 2 पैसा निकालते हैं, और वो 2 पैसा निकालते हुए उस योगी को दिखाते हुए कि तुम्हारी सिद्धि की मतलब मिल्कियत, तुम्हारी सिद्धि का जो वैल्यू है वो है 2 पैसा, और इस 2 पैसा को मैं उस नाविक को दे रहा हूं, ये कहते हुए वो पार कर जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि बहुत सारे सिद्ध लोग भी हमें जीवन में मिल सकते हैं, लेकिन हमें जीवन में सिद्धि नहीं चाहिए, हमें जीवन में भगवत सेवा चाहिए। और वही जीवन का अंतिम चरण है जीवन में। चाहे हम कितने भी बड़े से बड़े सिद्धि क्यों ना प्राप्त कर लें, और हमने ये भगवत गीता में पढ़ा है कि ब्रह्मा तक यदि हम ब्रह्मा भी क्यों ना बन जाएं, आज नहीं तो कल इस धरा भूमि पर हमें जीवन में वापस आना ही पड़ेगा। आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरा आवर्तिनो अर्जुन, कि ब्रह्म लोक में भी जाने के बाद एक जीव को इस धरा भूमि पर दोबारा आना ही पड़ेगा। फिर परीक्षित महाराज पूरे सृष्टि का उत्पत्ति पालन संहार कैसे होता है इसके बारे में पता करते हैं। फिर परीक्षित महाराज ये कहते हैं कि जो जीव तत्व है वो भगवान के अंदर हमेशा रहता है, तो उनका प्राकट्य कैसे होता है, ये पूछने के लिए ये पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से। तो परीक्षा जो तो प्रभुपाद बहुत सुंदर जीव के विषय में कहते हैं कि जीव जो है 2 प्रकार के जीव हैं। एक है नित्य मुक्त, दूसरा है नित्य बद्ध। नित्य बद्ध में भी 2 प्रकार हैं, एक है आज्ञाकारी, दूसरा है अवज्ञाकारी जो आज्ञा का पालन नहीं करता। और अवज्ञाकारियों में भी 2 प्रकार के भक्त हैं, एक है भक्त, दूसरे हैं चिंतक। चिंतक मायावादियों के लिए कहा गया, चिंतक वो हैं जो भगवान के साथ एकात्मता चाहते हैं, भगवान में मिलना चाहते हैं। और जो भक्त है वो है भगवान की सेवा करना चाहते हैं। इसीलिए जो भक्त है वो भगवान से मिलना कभी नहीं चाहता, वो सिर्फ भगवान की सेवा करना चाहता है। तो ये कहते हुए परीक्षित महाराज आगे बढ़ते हैं और बहुत सुंदर ये प्रश्न करते हैं कि मुझे आप वो सब कुछ बताइए जो मैंने आपसे पूछा, और वो सब बताइए जो मैंने आपसे नहीं पूछा। ना कभी कभी होता है कि हम लोगों को जब ज्ञान नहीं होता तो हम लोग बहुत कुछ छोड़ देते हैं कि पूछना भूल जाते हैं। तो परीक्षित महाराज ऐसे मतलब कितने बुद्धिमान श्रोता हैं ये सोचिए कि वो कह रहे हैं कि जो मैंने पूछा वो भी बताइए, लेकिन यदि मैंने कहीं कुछ छोड़ दिया मैंने, उसको भी बताइए, उसके बारे में मैं सुनना चाहता हूँ। अब ज्यों की दूसरा स्कंद है, 19 अध्याय हो चुके हैं, पहले स्कंद के 8वां अध्याय में परीक्षित महाराज पहुंच गए, मतलब कुल मिलाकर 27 अध्यायों का वार्तालाप हो चुका है। तो हो सकता है उनके मन में ये आया कि सुखदेव महाराज कहें कि अच्छा बेटा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कथा तो हम लोग आगे भी करेंगे, लेकिन पहले तुम कुछ खा पी लो। तो इसलिए परीक्षित महाराज ये तक कहते हैं कि मैं कृष्ण कथा को सुनकर, इस कृष्ण कथा अमृत रूपी कृष्ण कथा को सुनकर मेरा जो भूख है वो भी मिट गया है। इसलिए आप मेरे भूख प्यास की चिंता ना करें, मैं बिल्कुल कमजोर नहीं हूं, मैं सुनने के लिए तैयार हूं, और आप कृपा पूर्वक मुझे भागवत कथा निरंतर सुनाइए। तब जाकर सुखदेव गोस्वामी होते हैं ये श्लोक सुना परीक्षित महाराज को सुनाते हैं। पढ़िए अक्षित प्रभु इसे।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सॉरी दो प्रभु, बार ये पढ़िए प्रभु। जी। प्राह भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम ब्रह्मणे भगवत प्रोक्तम ब्रह्म कल्प उपागते। ट्रांसलेशन। उन्होंने महाराज परीक्षित की जिज्ञासा का उत्तर यह कहकर देना शुरू किया कि भगवान के व्यक्तित्व का ज्ञान सबसे पहले स्वयं श्री भगवान ने ब्रह्मा को तब बताया जब उनकी पहली बार उनका जन्म हुआ था। श्रीमद् भागवतम पूरा वैदिक साहित्य है और ये वेदों के अनुरूप है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो क्या बोलते हैं परीक्षित महाराज? उन्होंने महाराज परीक्षित की जिज्ञासा का उत्तर यह कहकर देना शुरू किया कि भगवान के व्यक्तित्व का विज्ञान सबसे पहले स्वयं भगवान ने ब्रह्मा को तब बताया था जब उनका पहली बार जन्म हुआ था। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को किस रूप में ज्ञान दिया था? किसी को याद है? तप क्या माता जी? सुनाना उन्होंने सबसे हाँ हाँ, पहले। वो तो ठीक है, लेकिन ज्ञान वो तो तब करने के लिए कहा, लेकिन उसके बाद जब ज्ञान दिया तो कैसे दिया? प्रभु जी वो हृदय में प्रकाशित किया था ना, तेने नहीं नहीं, ब्रह्म वो तो ठीक है, हृदय में प्रकाशित किया, लेकिन फिर भगवान ने ज्ञान दिया, कुछ कहते हुए ज्ञान दिया। भगवान ने ब्रह्मा जी को भागवत कैसे सुनाया? भगवान ने ये जो 18,000 श्लोक हैं, क्या ये इसी भागवत को भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया था? हरे कृष्णा। प्रभु जी वो तो नहीं पता हमको अभी। नहीं पता है प्रभु जी, बता दीजिए। अरे माता जी, आप लोगों को पता है, आप लोग याद नहीं हो रहा है, आप लोग याद नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, भगवान ने ब्रह्मा जी को भागवत कैसे सुनाया? भाग और कोई कोशिश करना चाहता है? प्रभु जी चतुर्श्लोकी भाग। यस माता जी, हरि बोल। भगवान हरि ने ब्रह्मा बोल। जी को ज्ञान दिया चतुर्श्लोकी भागवत के रूप में, जो कि चतुर्श्लोकी भागवत हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो कि इस प्रकार है। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद् यत् तत्तत्परम् पश्चादहम यदेतच् यो अवशिष्येत् सो अस्मह्यम् ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत् न प्रतीयेत् चात्मनि तद्विधात्मनो यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्ठान्य प्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यम यत् सयात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक हैं जिनको भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया, और फिर ब्रह्मा जी को ज्ञान आया भागवतम के रूप में। अब मान लीजिए यही 4 श्लोक रहते और वेदव्यास जी इन 4 श्लोकों का रूपांतरण नहीं करते 18,000 श्लोकों में, तो सोचिए हम लोगों को क्या समझ में आता। यदि हम उन 4 श्लोक आगे हम लोग देखेंगे अगले सत्र में, 4 श्लोकों का यदि हम उसका ट्रांसलेशन भी यदि हमें मिल जाए तो उन ट्रांसलेशन को भी समझना बड़ा मुश्किल है। तो इन 4 श्लोकों को वेदव्यास जी ने 18,000 श्लोकों में परिणित किया, जो कि हम लोग आज इतने सैकड़ों हजारों वर्षों से उसी का बारंबार हम लोग पाठ करते हैं, बारंबार उसका आस्वादन करते हैं, फिर भी आस्वादन करना बाकी रह जाता है। जब परीक्षित सुखदेव गोस्वामी ये कहकर प्रारंभ करते हैं और आगे चलकर सुखदेव गोस्वामी अपने गुरु को याद कर भगवान को याद करते हुए परीक्षित महाराज के प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। लेकिन जब और क्या क्या उत्तर देते हैं, इसको हम लोग आगे के सत्र में सुनेंगे, क्योंकि ये आज का पूरा अध्याय सिर्फ प्रश्न ओरिएंटेड था, प्रश्न के लिए ही था। तो इसका उत्तर हम लोग उत्तर पाने के लिए एक सप्ताह आपको और इंतजार करना पड़ेगा, ताकि आप सुन सकें कि इसका उत्तर। एक्चुअली एक सप्ताह क्या, पूरा जो सप्ताह है 12वें अध्याय तक, 12वें स्कंद तक, इन्हीं प्रश्नों का उत्तर पूरे 12वें स्कंद तक सुखदेव गोस्वामी महाराज देते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज इस सत्र के यहाँ विराम देते हैं। यदि किसी माता जी